नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्दियों के मौसम में बच्चों को जो सर्दी लगती है, वो किस कारण से लगती है। मतलब आपके बच्चे को सर्दी लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा कहाँ से होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक छोटा बेबी है, ठीक है। तो हमारे बेबी को सबसे ज़्यादा सर्दी के मौसम में सर्दी लगने के चांसेस कहाँ से होते हैं, उसकी नोज़ से होते हैं या बच्चे के ईयर से होते हैं या बच्चों के हाथों से होते हैं या उनके पैरों से। मतलब आपको किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपके बच्चों को सर्दी के मौसम में सर्दी बिल्कुल भी ना लगे, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए बेबी है, आप चाहें तो 6 मंथ प्लस मान सकते हैं या फिर आप चाहें तो 6 मंथ से छोटा हो तो भी आप वही चीज़ अप्लाई करेंगे जो आप 6 महीने से बड़े बच्चों के लिए करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बच्चा छोटा हो या बड़ा, सभी के लिए चीज़ एक ही फॉलो करनी है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए ये छोटा बेबी है, तो आपको क्या करना है, आपके बच्चे का जो हेड है, ये एरिया जो होता है उसको कवर करके रखना है अच्छी तरीके से। मतलब बच्चे के जो कान है वो अच्छी तरीके से ढके होने चाहिए और बच्चे का जो ये सर है ये भी अच्छी तरीके से ढका होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपके बच्चे का सर का टेम्परेचर घटेगा, मतलब उसमें ठंडक लगेगी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ का जो एरिया होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इसी वजह से आपके बच्चों को सर्दी लगने की जो चांसेस है वो सर से भी लग सकती है, कानों से और सर से। तो आपको हमेशा अपने बच्चे को सर्दी के मौसम में एक हेड जो कैप होती है, वुलन कैप, वो लगा के रखनी है। जैसे कि मान लीजिए ये बेबी है, इन्होंने ये लगा रखी है, मैं आपको दिखा दूं फॉर एग्जांपल के लिए। तो ये हेड जो है इनका ये कवर है, प्लस ये ईयर्स, ये भी इनके कवर होने चाहिए इस तरीके से, ठीक है ना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे के ईयर भी कवर होने चाहिए, सिर्फ हेड ही नहीं। तो यहाँ तक उसके कवर होने चाहिए और ज़्यादा टाइट कैप नहीं लगानी है, थोड़ी लूज हो, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप बाहर कहीं ले जा रहे हैं तो अच्छी तरीके से कवर करके रखिएगा, और अगर आप बाहर अंदर है कहीं, घर के अंदर रूम में ही है, तो थोड़ी लूज रखिएगा, लेकिन सर को ढक के जरूर रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चों के हाथों की। तो बच्चों के हाथों में आप अगर जैसे दिन के मौसम में या कहीं बाहर ले जा रहे हैं, बच्चा छोटा है या बड़ा, तो हमेशा बच्चे के हाथ को कवर करके रखें। ज़्यादा ठंडी पड़ रही है तो बच्चों के हाथों से भी बच्चों को ठंड लग सकती है, ठीक है ना। तो बच्चों के हाथों को भी आपको ग्लव्स वगैरह या किसी अदर चीज़ से उसको कवर करके रखना होता है। नेक्स्ट चीज़ है बच्चों के पैर। जी हाँ दोस्तों, बच्चों के पैरों से भी बच्चों को सर्दी लगने के चांसेस होते हैं। आप बच्चों को जो है, छोटे छोटे बच्चों के शूज़ वगैरह आते हैं वो पहना सकते हैं, या फिर स्मॉल स्मॉल से सॉक्स आते हैं, घर में ही आप बच्चों को रख रहे हैं तो उस घर पे पहनाने के लिए भी आपको सॉक्स मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे किसी भी शॉप्स पे। आप बच्चों को सॉक्स जरूर पहना के रखिएगा। ये मत सोचिए कि बच्चे का पूरा शरीर कवर है, थोड़ा सा पैर खोल दें, तो जी नहीं, ये गलती नहीं करनी है। बच्चों के पैरों से भी बच्चों को ठंड लग सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ बच्चों की जो ये नोज़ है ना, नोज से भी इजीली बच्चे को ठंड लग सकती है। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे का जो फेस है उसको आप थोड़ा कवर कर लीजिए। थोड़ा सा उसका आइज़ के पास उसको दिखता रहे वो चलेगा, लेकिन मतलब थोड़ा सा उसका फेस दिखना चाहिए। अगर आप कार वगैरह में जा रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, हवा नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप बाहर कहीं भी लेके जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बच्चे की नाक में सीधी सीधी हवा ना जाए, जिसकी वजह से बच्चों की जो नोज़ है वो पानी की तरह बहने लगेगी, उसकी जो नोज़ है वो रनिंग नोज़ होने लगेगी, जिसकी वजह से बच्चों को इजीली सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है। तो अगर आप बाहर कहीं छोटे बच्चे को लेके जाते हैं वैक्सीन कराने या किसी अदर पर्पज से भी, तो भी बच्चे को जो फेस है उसको अच्छी तरीके से कवर करके रखें। घर के अंदर है तो कोई बात नहीं, बच्चा एक रूम में है तब आपको इतना इस पे नोज़ पे ध्यान नहीं देना है। लेकिन हाँ, बच्चे की मसाज जब आप करते हैं किसी भी ऑयल से सर्दियों में, बेस्ट ऑयल तो मस्टर्ड ऑयल ही होता है, जिसमें सारी चीज़ों को डाल के पकाया के उसको गर्म करके हल्का गुनगुना करके बच्चों की मालिश की जाती है। उस ऑयल से ही मसाज करना बेस्ट होता है। अगर आपको नहीं पता तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं कैसे बनाना होता है। तो बच्चे की नोज़ की भी आपको अच्छी तरीके से मसाज करनी है, जिससे कि बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम वगैरह ना हो। तो सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं बच्चों को सर्दी लगने के, वो हेड से, ईयर से, नोज़ से, बच्चों के हाथों से और पैरों से, इन जगह से ही बच्चों को सबसे ज़्यादा सर्दी लगने के चांसेस होते हैं। तो इन चीज़ों का आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। बच्चों की मसाज करते टाइम इन चीज़ों को अच्छी तरीके से मसाज करें, गर्माहट दें, जिससे कि आपके बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम बिल्कुल भी ना हो। तो उम्मीद करती हूँ छोटा सा वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे सभी पेरेंट्स के साथ में, जिससे सभी की हेल्प हो सके। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।